सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो ये समय मिला है ना उसका उपयोग अच्छे से करो, क्योंकि कुछ पल ऐसे हैं जो तुम्हारे जीवन में आए हैं और इन्हें तुम अच्छे से उपयोग कर सकते हो। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि कुछ एकांत, तुम्हें अकेलापन लग रहा है, तो अकेलेपन में वो उस पल का उपयोग इस तरह से करो कि जो तुम करना चाहते हो उसे सोच समझ कर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना तो मेरे पास आओ, बैठो, और जो तुम्हारे मन के विचार है ना, जो तुम्हारे अंदर की आत्मा कहती है, तुम्हारा हृदय कहता है, वो करो। क्योंकि मैं स्वयं नहीं बताऊंगा करके, तुम्हारे अंदर की जो आवाज़ होगी वो ही मेरी आवाज़ है। हो सकता है कि किसी के विचार भी तुम्हें सही लगें, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा अपना ना होकर के भी तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हें अपना कह रहा है। मैं जानता हूँ तुम अकेले पड़ गए थे, कोई नहीं था तुम्हारे साथ, मैंने ही उसे भेजा है तुम्हारे दुख और दर्द में साथ रहने के लिए। हाँ, भले ही तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा है ये कौन है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आएंगी और वो तुम्हारी हर तरह से मदद भी कर रहा है। निस्वार्थ मदद। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वार्थवश नहीं होती हैं। तो हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम भी करता है और निस्वार्थ तुम्हारे हर एक काम में खड़ा भी रहता है। तुम्हारा वो अपना, जिसे तुम अपना कह सकते हो। जीवन में बहुत सी चीज़ें तुम्हारे जीवन में घटित हुई हैं जिस कारण तुम अब इस तरह से निराशा की ओर बढ़ गए हो कि तुम्हें जो कोई अच्छा भी करता है वो भी नहीं दिखता है। बच्चे, हर समय निराशा का जो भाव है उसे निकालो। अब जीवन में बहुत सी चीज़ें तुम्हारे जीवन में सकारात्मक हो रही हैं। रिश्ते बहुत से दूर भी गए हैं तो कुछ रिश्ते करीब भी आए हैं। तुम्हारे अपने ना होकर के भी तुम्हारे करीब आए हैं और तुम्हारे सुख दुख में साथ रहे हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी जिस तरह से तुमने हंसते हुए निकाल दी, और उन लोगों के साथ में तुमने दुआएं भी की हैं लोगों के लिए, सबके लिए। भले ही तुम कभी दुखी हो जाते हो लेकिन दूसरों को दुआएं देने में और दुआएं करने में नहीं पीछे हटते हो। तुम मुझसे उनके लिए ही मांगते रहते हो। तो वो लोग भी हैं जो तुम्हारे लिए ही दुआ करते हैं, तुम्हारे लिए मांगते हैं। तो अपने मन को इस तरह से नकारात्मक विचारों से निकालो। हर समय ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो। कोई है, कोई तुम्हारा वो अपना है जो तुम्हारे साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हाँ, तुम जिससे अपना कहते हो उसके प्रति तुम्हारे मन में जो भी शक हो रहा है ना कि है या नहीं है, हाँ, बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होने के बाद अब बहुत कुछ सही हो रहा है। और जब मैं जिसको करीब लाता हूँ ना तो वो तुम्हारे काबिल होगा, तभी मैं तुम्हारे करीब लाऊंगा। रिश्तों की डोर नाजुक तो होती है, लेकिन जब तुम मेरे साथ जुड़ गए हो ना तो इन रिश्तों को मैंने मजबूत करके तुमसे जोड़ा हुआ है। और जो करीब आएंगे वो दूर नहीं जाएंगे, जो सही नहीं होंगे वो करीब नहीं आएंगे। बस इतना ध्यान रखना। रिश्ते हो या समाज, तुम्हारे लिए हर एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुमने आशा नहीं की होगी। और जीवन के उस ओर तुम बढ़ रहे हो जहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अभी तुम्हें अंधकार दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी तक क्या तुम्हारे कोई खर्चे में कमी आई है, या तुम्हारा कोई कार्य रुका है, या तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा है? और मैं कहता हूँ कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। तुम मेरे बच्चे हो, तुम सामर्थ हो, तुम वो सब करने में सामर्थ हो। तुम दूसरों के लिए दुआएं करते हो, मदद करते हो, तो हाथ कैसे फैला सकते हो? तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हूँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में। और रोया मत करो। तुम क्या सोचते हो कि तुम रोते हो, मैं देखता नहीं हूँ? तुम्हारे हर एक आंसू को मैं देख रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी ये जो तुम्हारे आंसू हैं ना, खुशी में तब्दील होने वाले हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो तुमने मांगा है ना वो अवश्य मिलेगा। और किसी अपने के लिए लेकर के तुम बहुत चिंतित रहते हो। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे अपने भी मेरे अपने ही हैं। भले ही वो मेरे करीब नहीं है, तुम उनके लिए सोचते हो ना कि वो मेरे करीब नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम तो हो ना, तुम उनके लिए दुआएं कर रहे हो, तुम उनके लिए मांग रहे हो।
तो मैं देख रहा हूँ और सब कुछ सही होगा।